Good morning, 8th class. In our previous class, we had studied about the बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी का जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हमने पढ़ा था। किस किस के बीच में हुआ था प्लासी का युद्ध? नवाब, बंगाल के नवाब थे जो सिराजुद्दौला, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में युद्ध हुआ था, उसके बारे में हमने पढ़ा। नाउ लेट्स कंटिन्यू। आवर टुडेज टॉपिक इज द बैटल ऑफ बक्सर। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 CE में हुआ था, कॉमन एरा में हुआ था। द कंपनी वॉज ओनली इंटरेस्ट इन एक्सप्लेनिंग ट्रेड एंड वाट was not need to take over administration or territories, but this was getting difficult as the puppet Nawab was not as helpful as anticipated. अब ये जो था कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो क्या चाहती थी? सिर्फ व्यापार में विस्तार करना चाहती थी। वो लोग सिर्फ ट्रेड करना चाहते थे। उनका कोई ऐसा इंटेंस नहीं था कि वो यहाँ पे आके शासन करें। सिर्फ वो अपना व्यापार करना चाहते थे और उससे व्यापार से अधिक मुनाफा कमाना चाहते थे। और उसके लिए उन्होंने लेकिन क्या हुआ कि वो जो प्रदेशों को संभालने, प्रदेश का जो शासन था उनको संभालने के लिए उत्सुक बिल्कुल भी नहीं थे। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन उनके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिन होता जा रहा था कि वो जो कठपुतली नवाब थे वो उनके अकॉर्डिंग व्यवहार, जैसा वो उनसे चाहते थे, जैसा सपोर्ट वो उनसे चाहते थे, वैसा वो सहायता उनकी नहीं कर पा रहे थे। मीर जाफ़र वाज अल्टीमेटली रिप्लेस बाय मीर कासिम। और जैसा कि बैटल ऑफ प्लासी में जो मीर जाफ़र को गद्दी दे दी गई थी सिराजुद्दौला की, उसको भी हटा दिया गया। किसके द्वारा? अंग्रेज़ों द्वारा। और उसकी जगह पर मीर कासिम को बैठाया गया, जो कि मीर जाफ़र का कौन था? दामाद था मीर जाफ़र का। मीर कासिम ऑल्सो डिड नॉट कम द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी एंड ही गेव पैरेलल ट्रेडिंग राइट टू द इंडियन मर्चेंट एंड स्टार्ट टू स्टैंड हिज आर्मी। अब क्या था कि मीर कासिम जो था वो भी कंपनी की उम्मीद जो थी, कंपनी जिस तरीके का काम उनसे चाहती थी उस काम पर वो खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? भारतीय व्यापारियों को समानांतर ब्रिटिशों की आंखों में वो फिर से खटकने लगे थे। उसका एक कारण ये था कि उन्होंने क्या किया था? मीर कासिम जो था उन्होंने भारतीय जो सामंत थे ना उनको क्या है, व्यापारिक अधिकार प्रदान कर दिए थे कि सभी व्यापारी है ना, भारतीय व्यापारी वो भी समान रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही व्यापार कर सकते हैं। और अपनी सेनाओं को मजबूत करना भी उसने स्टार्ट कर दिया था। और ये चीज़ जो थी वो ब्रिटिश को खिल गई थी। ब्रिटिश को ये लोग चीज़ें पसंद नहीं आई थी। वो चाहते थे कि वो सिर्फ हमारे ही हाथों का पपेट बना रहे, कठपुतली बने रहें। द बैटल, अब ये जो युद्ध था वो किस तरीके से स्टार्ट हुआ था? मीर कासिम फोर्स एंड एलियंस विद द मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला। अब जो मीर कासिम जो थे मुगल सम्राट शाह आलम और द्वितीय, और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला के साथ उन्होंने क्या किया था? एक गठबंधन किया था। गठबंधन किया था। देयर कंबाइंड फोर्स फॉट विद द ब्रिटिश फोर्ट एट बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। और उनकी जो कंबाइंड संगठित संयुक्त सेना जो थी वो 22 अक्टूबर 1764 को उन्होंने बक्सर में ब्रिटिश सेना के साथ क्या की थी? लड़ाई लड़ी थी। और ये जो लड़ाई थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और रूल ऑफ बंगाल मीर कासिम। बक्सर का युद्ध था वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। द ब्रिटिश वन द बैटल एंड द कंपनी गेन द रूल ऑफ बंगाल। और यह जो युद्ध था वो किसने जीता था? ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने जीता था यह युद्ध। और द कंपनी जो है उसको अब जो कंपनी है उसने क्या कर दिया था? बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया था और बंगाल पर कब्जा करके बंगाल पे शासन करना स्टार्ट कर दिया था। Under the new arrangement, the Nawab was required to pay a sum of 5. Mir Qasim was overthrown and Mir Jafar was reinstated. अब क्या किया गया था? वापस जो मीर जाफ़र का जो दामाद था मीर कासिम, उसे वापस से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और उसकी जगह पर वापस मीर जाफ़र को उन्होंने फिर से क्या कर दिया गया? नया राजा बना दिया है। वहाँ पे उसका शासन मीर जाफ़र को फिर से दे दिया गया। मीर जाफ़र को फिर से अपॉइंट कर दिया गया। और अंडर द न्यू अरेंजमेंट द नवाब वाज रिक्वायर्ड टू पे सम ऑफ 5 लाख टू द कंपनी एवरी मंथ। और इस
के लिए क्या है कि नई गद्दी जो है मीर जाफ़र को वापस लेने के लिए उन्होंने एक नई व्यवस्था जो थी उसके साथ मीर जाफ़र के साथ क्या की थी, एक शर्त रखी थी उनके खिलाफ, उसके सामने, कि हर महीने जो नवाब को हर महीने कंपनी को 5 लाख रुपए की राशि का क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। 5 लाख रुपए हर महीने उन्हें देने पड़ेंगे। गद्दी उसको इसी बात पर दी गई थी कि उन्हें हर महीने 5 साल की राशि देनी होगी। But the company realized that they needed more money to sustain its army and meet the demand of trade। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कंपनी को ये महसूस होने लगा कि सेना जो है उसकी सेना को बनाए रखने के लिए और उसके व्यापार की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक और ज़्यादा धन की आवश्यकता उन्हें है। किसे, ब्रिटिश आर्मी को। तब फिर द कॉन्स्क्यूंस, अब एक नया क्या है उसका परिणाम, इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ था, ये जो युद्ध जो हुआ था बैटल ऑफ बक्सर। द ब्रिटिश अल्टीमेटली रियलाइज दैट दे वुड हैव टू टेक ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फ्रॉम द इंडियन पपेट नवाब सो एट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। अब क्या है, अंग्रेजों ने ये महसूस करना स्टार्ट कर दिया था कि भारतीय जो कठपुतली हमने नवाबों को जो प्रशासनिक शक्तियाँ दे दी हैं, चाहे हमने उन्हें अपनी कठपुतली ही बनाया है, उनसे वापस शक्तियाँ क्या होंगी, लेनी होंगी, ताकि अपनी आवश्यकताओं को वो है पूरा कर सके। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो जो पपेट वगैरह थे उनको अब हटाना होगा और अब खुद को शासन करना होगा। आफ्टर द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी हैड एस्टैब्लिश इट्स डोमेन्स एंड हैड बिगन टू डिक्टेट टर्म ओवर द लोकल अथॉरिटीज़। अब क्या किया था, बक्सर की लड़ाई में जीत हासिल करने के बाद कंपनी ने वहाँ पे अपना क्या कर लिया, प्रभुत्व स्थापित कर लिया, अपनी सत्ता वहाँ पे जमा ली। और स्थानीय अधिकारी जो थे वहाँ उनको भी क्या कर दिया, शर्त पर रखना स्टार्ट कर दिया। उनका शर्त निर्धारित कर दिया गया कि आपकी नियुक्ति जो है शर्तों के मुताबिक की जाएगी। मीर जाफर died in 1765 and his successor handed over power of military and criminal jurisdictions टू द कंपनी। मीर जाफ़र जो है उसकी 1765 में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उत्तराधिकारी जो था वो कौन बन गया था, कंपनी को सैन्य और आपराधिक अधिकार क्षेत्र की शक्तियाँ क्या कर दी गई, सौंप दी गई। अब जब मीर जाफ़र की मृत्यु हुई तो कंपनी ने सारी शक्तियाँ अपने अंदर समाहित कर ली, सौंप ली, अपने आप को उनमें उत्तराधिकारी के रूप में चयन कर लिया गया। Awadh was restored to Shujauddaulah. In return, Shujauddaulah gave the district of Kota and Allahabad, now Prayagraj, to the company। और अब क्या किया गया कि बदले में क्या किया गया कि अवध में शुजाउद्दौला को क्या है नियुक्त कर दिया गया। जो अवध का शासन तो था वो शुजाउद्दौला को दे दिया गया, लेकिन बदले में शुजाउद्दौला ने उसने क्या किया, कोरा और इलाहाबाद जो कि अब प्रयागराज में है स्थित है, उनका जो जिले की कंपनियां जो थी वो किसको दे दी, उन्होंने कंपनी को दे दिए गए। ये दो जिले थे वो कंपनी को शुजाउद्दौला ने दे दिए। शाह आलम सेकंड also granted the company of Diwani of Bengal, Bihar and Odisha, and in return Shah Alam second was given an annual tribute of ₹26 लाख। अब क्या हुआ था कि शाह आलम जो था जो बैटल के युद्ध में कंपनी के साथ लड़े थे, शुजाउद्दौला, शाह आलम, ये सारे जो थे। अब शाह आलम जो था उसे भी कंपनी ने क्या किया था, दैत्य ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी। जो शाह आलम के पास जो कुछ शासक जहाँ का वो शासन था, उसने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी जो है वो प्रदान कर दी। और उसके बदले में शाह आलम को 26 लाख रुपए जो है किसने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुरस्कार के रूप में दिए थे, वार्षिक श्रद्धांजलि के रूप में दिए थे। एनुअल ट्रिब्यूट, वार्षिक श्रद्धांजलि दी गई कितनी, 26 लाख रुपए की। शाह आलम बिगन टू लिव इन इलाहाबाद, नाउ प्रयागराज, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश। और अब शाह आलम जो है वो किसके संरक्षण में रहने लगा, कह सकते हैं कि शाह आलम जो था वो अंग्रेजों पर निर्भर रह के इलाहाबाद में रहने लगा था। द दीवानी सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम विच वॉज बिगन फेस बाय द कंपनी। अब जो दीवानी जो थी कहाँ की, बंगाल की, बिहार के और उड़ीसा की दीवानी जो कि कंपनी के हित में आ गई थी, कंपनी के पास आ गई थी, तो उससे क्या है कंपनी की बहुत सारी समस्याएं जो थी उनका
समाधान हो गया था। Though in the 18th century company had expanded its trade and was purchasing large number of goods, it did not much to sell in India। अब यद कि दीवानी उनके पास थी, इसलिए उन्होंने 18वीं शताब्दी में कंपनी ने अपने व्यापार का क्या कर लिया, और बढ़ा दिया और बड़ी संख्या में सामानों की खरीदारी करने लगे। लेकिन भारत में उनके पास बेचने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब जो एक्सपेंस था उसका, उनका जो बेचने के लिए मुद्राएं थी वो ख़त्म हो गई थी। दिस कॉज दैम टू पे इन गोल्ड एंड सिल्वर फॉर द परचेज, और इसीलिए फिर वो क्या, सोने और चांदी में खरीदारी करने लगे, उसका भुगतान करने लगे। चीज़ें जो खरीदते थे, यहाँ से सिल्क वगैरह जो खरीदा जाता था, कपास खरीदा जाता था, सूती वस्त्र वगैरह खरीदे जाते थे, मसाले वगैरह खरीदे जाते थे। अब इनका व्यापार जो है गोल्ड और सिल्वर में किया जाने लगा। द सिस्टम ऑफ दीवानी कलेक्शन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, और दीवानी संग्रह जो था, मतलब दीवानी वो जो राज दरबार में जो राजकोष होता था, वहाँ से उसके लिए पैसा जो है वो निकाला जाता था। इस तरीके से समस्या का समाधान जो था वो क्या था, दीवानी जो था इसका समाधान बन गया था। ओके क्लास, आज के लिए बस इतना ही। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द ड्यूल गवर्नमेंट, दोहरी सरकार के बारे में हम पढ़ेंगे। गुड बाय क्लास।